कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है, अभी 25वां ही रोजा तो है जी 27वें बता, मैं वो उन्हें दे दिए मैंने खाला को पैसे। ये कंडीशन हमारी है। मैं बात करूं, देखिए ज़कात के जो हकदार हैं उन पे ज़कात बनती है, आप दें, ठीक है ना। जो आपके हकदार हैं जो ज़कात के, उनको आप दें, मसला वो नहीं है। मगर मैं कहना ये चाहता हूं, रिश्तेदारों को सिर्फ ज़कात ही क्यों, बहन को सिर्फ ज़कात ही क्यों? जी क्या बहन को मदद के तौर पे नहीं दे सकते थे आप लोग? फोन करके पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं? ये दिखाना चाह रहा मैं हमदर्द हूं बहन का। दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहन को ज़कात ही क्यों दी जा रही है? बहन का हक तो बाप की जायदाद में था, क्या तूने वो दिया कि नहीं दिया? के पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठ गया। जब बहन का घर टपकने लगा, तू रोजी रमजान का इंतजार करता रहा, रमजान आएगा तब बहन को ज़कात के तौर पे पैसा दूंगा, उससे बहन छत पटवाएगी। क्या होगा तेरी इस दौलत को देने से? कौन सी नेकी पड़ेगी? चमासा आज है, बहन के बच्चे आज छत में टपकती हुई बैठे हुए हैं, तू पैसा देगा रमजान में जाकर के, तेरे ऐसे पैसे का फायदा क्या है? लेकिन तुझे इतनी मोहताज क्यों लगी कि सिर्फ ज़कात देने जा रहा है? और खुदा तौफीक दे, कभी वो निकाल जो तूने बच्चों के लिए रखा है, जो तूने बीवी के लिए रखा है, लेकिन की गोद में जाके दे दे। कैसे ज़कात ना समझना, खैरात ना समझना, ये वो है जो मेरे बच्चों के लिए था। खुदा की कसम, जब ये कह के देगा लेकिन मुस्कुराएगी, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमें गैरत ही नहीं आती। मौलाना फोन मत करियो अब दोबारा। ये कंडीशन सुने, अल्लाह को नाराज ना करना और कभी दौलत का घमंड नहीं करना। दौलत का घमंड, मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, बेशक जमी खा गई आसमां, कैसे जोर से जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे 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 बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम हैं ही पक्के जन्नती। पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी वो हाथ हो गई, हाथ हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना। क्या ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है। कहा तो कह रहा कुरान खानी होगी, तो क्या जी, कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कह के 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए। 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों, कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है। जी नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है। क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है तो जो नमाज जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना। लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह है ना, 3 बच्चे दे दो अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना। 3 बच्चे यार छप्पर डाल के वो बैठा देते, मदरसे के बच्चे। 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो 1 जोड़ा दे दिया। यार यही बहुत है। हाँ हजरत,
इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला। जाल झटका ऐसे ला रहा सस्ते वाले, और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार। अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ, मेरे आगे से ही जा रहा रास्ता निकल के। कुछ करो यार। ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके बापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया, तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हो, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200, 300, 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों मेरी गुजारिश है, जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वह दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप, मैं जानता हूं कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया, सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू न सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूँ। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना अब्बा तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक, जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40 में कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगों, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते, दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक हैं कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक, उनमें फाजिला भी हैं, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। पैसे ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नहीं रहे कि मौलवी पे बैठे बैठे पैसे आ रहे, हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 कारी। कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गई? मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे।
और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तियां भी यहीं से फारिग होकर निकलेंगी। बेशक सुभान अल्लाह। चाहते हैं आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे एक घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है हजरत, मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हें देख के समझ लो। ठीक है, जो नहीं देखा उस पे तकरीर समझ लो। तो जो है सारे लोगों, तो ये कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह कि मेरे इसका क्या करें, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होती। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ काम आएंगी? आखिरत में काम आएंगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। कसम खा के कहता हूं, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वाली भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें, और जमाने को बताओ बेटे दुनिया का सहारा है, वो बेटियां आखिरत का सहारा है। कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है। जी, किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला बेटी से। बेटियां बड़ी बाअदब होती हैं, बड़ी बाअदब होती है। जैसी कहता ना पानी भर ला, बाप की उंगली छोड़ जाती है, और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक ना किया करो। तुम घर में आते हो देखा करो, दौड़ के बेटियां आ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए लड़ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए जान की बाजी लगा दिया करती हैं। लोग बेटियों को बोझ समझा करते हैं, बड़े नाअहल हैं, बड़े जाहिल बदबख्त हैं वो लोग जो बेटियों को बोझ समझा करते हैं। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी 4-4 फूल न खिलाता। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 बेटियां देके रब ने बता दिया बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ। बेशक बेशक। एक ताना दिया जाता, ये पराया धन। बेटी से कुछ टूट जाए, डायरेक्ट अम्मा कहती है पराए घर जाना तुझे। बर्तन थोड़ा मैला रह जाए,
पराए घर जाना है तुझे, बेटा गला भी काट दे तो उससे नहीं कहता कोई भी, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो जूता लेके खड़ा हो जाता अब्बा के सर पे, वही जूता चाहिए जो मौलाना तैयब के बेटे ने पहना था। हाँ ठीक है बेटे ला देंगे जूता नीचे कर, लेकिन बाप गरीब और फिर कहना बेटी ईद आ गई तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे, मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बेशक बेशक। हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया। जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रही पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है, क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो। और फिर मसल्ले पे आके कह रहा सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मैं कसम खा के कहता हूं खाली बेटियों को कली से फातिमा जहरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है, आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम दे, बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ बाहर से कोई चीज लाओ तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं, अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया, हाँ बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस दे दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए, उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी, जब हुजूर आए ऐलान किया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर हर गरीब हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब क़िबला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए, आज भी ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवागर हुआ है। बेशक कह रहे कोक की लवी है, कोई कह रहा है नजर लगवी है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं देता। बेशक बेशक। इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से, इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो, सारे मिलके बोल दे सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। ठीक है ना। अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना, अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती है कहता रब जा माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, आखिर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। इंशाल्लाह। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। या मिट्टी गिर गई तख्ते किस काम के रहेंगे, लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने। बेशक बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है, ये इदारा चल रहा है आपका, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे,
जी इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिला दी, कितनी 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस मारे नजारिया तुमसे। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत, नफसी नफसी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी, कितनी 2। बोले फिर चुप गए, कितनी लाइन है 2। हाँ, अब के खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत, देखूं कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है 2। कितनी लाइनें लगनी, आप भी बोल सकते हैं कितनी 2। 1 लाइन जन्नतियों की और 1 लाइन जहन्नमियों की। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। अरे हाफिज जी, जी हाफिज जी, हाँ पहचाना का नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान रहे, जबकि उस मंजर से गुजर के आए, ये तो हाफिज जी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, पहचाना नहीं, कहा कौन हो नहीं पता, कहा याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज दे के कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने 1 कप चाय पी थी, कहा हाँ याद आया, अरे आप हैं वो, कहा हाँ, कहा क्या बात है, कहा आज फंस गए हम, कहा फिर, कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में, कहा क्या, बोले आज 1 कप चाय का बदला दे दो, 1 गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बंटता है यहाँ कभी कभी, जी बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया, बंटता है, अब सबको मिल लिया, 2-3 को नहीं मिल लिया, बंटता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना तो ऐसे लगे होते, ये मेरा नंबर है, एक कोनी, देख कोनी, एक कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो, है मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है और ना मेरा कुर्सी से मसला है, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी, ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, कहीं फिर ना पकड़ लिए जाए, लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई क्या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं, वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक व मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है, कहा उसको किसी ने रोक रखा है, कहा किसने रोका है, कहा दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वजू के लिए पानी दे दिया था, ये एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है, रब कहेगा पूछो ना जाकर के, कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात कर रहा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लोग हैं जिन्होंने खर्च कर रखा इन पे, बड़ी बात है, ये लो बड़ी बात है, जिन्होंने लगा रखे पैसे,
लगाए रहो। आपसे मेरी गुजारिश है, ये इदारा है, लोग जन्नती है तो उम्मीद पे तो सारे ही बोल देंगे, गारंटी किसी के पास है? कोई कह सकता है पक्की है मुझे मौत ईमान पे आएगी? कोई कह सकता है? नहीं, नहीं कह सकता ना। मौत किस हाल में आनी है तो अल्लाह ही जानता है। बेशक। और जब मौत का नहीं पता किस हाल में आनी है तो फिर इतराना किस बात पर? अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत देना ईमान पे मौत अता करना। अल्लाह से ईमान पे मौत मांगा करो। चलो अगर ईमान पे मौत आ भी गई तो गारंटी है कि कब्र के सवाल हल हो जाएंगे। गारंटी है कोई? बोले मुनकर नकीर किस शक्ल में आएंगे, पता है कुछ? अल्लाह ही जाने हाल क्या होना है। वो एक मुहावरा है ना, कब्र का हाल, जानते हैं ना आप ये मुहावरा? कब्र का हाल मुर्दा जाने। बहुत कंजूसी से आप बोल रहे हैं, अल्लाह करे आपकी बोली पर टैक्स ना लगे। कब्र का हाल मुर्दा जाने, मुर्दा ही जाने। इसका मतलब क्या है? जो उस पर बीतती है उसी को खबर होती है। और अगर कब्र पार कर भी गए तो गारंटी है अमल बराबर गुजरेंगे। तराजू में गुनाह ज्यादा हो गए फिर क्या बनेगा? और अगर वो भी हो गया फिर पुल से रात है, फिर उससे कौन गुजरेगा? ये इतने मुश्किल रास्ते और हम हैं कि कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अरे छोड़ो यार, ये तो मौलवियों की बातें होती है। और कई लोग तो कहते हैं बेटे मौलवी के पास न जाना, इनकी वही घिसी पिटी पुरानी बातें होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे पास उतनी पुरानी बात है जितनी पुरानी बातें मदीने वाले ने अता की है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये उलमा की जितनी भी बातें होती है ना, ये 1400 साल पुरानी होती हैं। और 1400 साल पहले वो बातें थी जो मुस्तफा ने उम्मत को अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मैं खुल के कहता हूं चैलेंज के साथ। दुनिया कहती है मौलवी अभी यही मुसल्ले पे लिए घूम रहा है, ईशा, फजर, जोहर, असर जो पढ़ते हैं वो बता दे। मगरिब हो गई है ईशा, है ना? मैंने लास्ट कौन सा नाम लिया? इसका भाई थोड़ा सा इको कम करो, हल्का कम करो इको, और इसे आवाज दे सकते हैं तो दे। लास्ट मैंने क्या बोला? फजर, और उसके बाद मगरिब। लास्ट बोला था मैंने जाकर के, असर के बाद मगरिब। ये नमाज है। कहते हैं बस ये यही बताते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं ये हाल है हमारे। गुब्बारा फटा तो डर गए, है ना? और झंडे लहराएंगे हम जाके फला फला जगह जाके, है ना? थोड़ा हिम्मत से काम लो, जलसा है ये। यहाँ मौत भी आएगी तो इंशाल्लाह जन्नती मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं कभी तैयब भाई जलसे में कोई सोता भी है ना अफसर भाई, उठाता ही नहीं। मैं इसलिए नहीं उठाता हूं कि अगर जलसे में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब अगर आएगा तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पाकीज़ा महफिल हुआ करती है। और फिर मदरसे के सहन में बैठे हुए हम लोग कहते हैं मौलवियों ने मुसल्ले में उलझा के रखा है, लोग चांद पे पहुंच गए। गारंटी है मेरी, ये चांद पे जाने वाले ना परसों खराब करके पहुंचे, और ये मौलवी मुसल्ले पे बुला के तुझे लम्हों में खुदा तक पहुंचा दिया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला बड़ी ताकत वाली चीज है। हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया, यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना, बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है, लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं, बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप। जी जी, खुतबा कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा हो गया, निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए।
ये कंडीशन है हमारी। 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले, कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म ना बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। कर सकते हैं कि नहीं जी? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा जी। है तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लिटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनतें सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा, मौलाना हमारे इलाके के अंदर हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले, मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है, एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए, और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है, और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए, और लड़कियां अल्लामा अफसर साहब 14। सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दही लेके ना बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इसकी कदर समझनी हो तो बाहर जाके समझो, तब पता चलेगा ये इज्जतें कैसे हासिल होती हैं। बेशक। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी, लेकिन ये तो पता होता है ना मुर्गी खाती क्या है घर की। तुम खाने में कह रहे हो ना दाल बराबर है, तो बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को हम मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार है, अगर ये मेरे इदारे में जाए तो। मैं अब कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के, अगर आज ये अपना गांव छोड़ के मेरे इदारे में मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार हूं महीने। ऐसे लोगों की कमियां हैं दरसगाहों में। इलाके के इलाके मोहताज ऐसे लोगों के। बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े। ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सऊबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100-100 किलोमीटर दूर जा करके कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200-200 किलोमीटर दूर जा करके दीन सीख रहे हैं,
जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता कि औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते गए, बल्कि जब बच्चे जुदा होते गए हमने माओ को रोते देखा गए, हमने बाप को बिलखते देखा गए। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम, बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है, अगर बाप हजार थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहाँ है मेरा बेटा नहीं, माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है, अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ खैरियत है हजरत, आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई मैंने देखा नहीं तो अबुल हसन साहब किबला को, तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ तवज्जो है, ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को, ताकत आ गई ना अब्बा आंसुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से, जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी, बेशक। ये याद रखिएगा। ऐसे ही कुरान नहीं आता, ऐसे ही कुरान नहीं आता, बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। बेशक। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में माँ को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो पहले मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। बेशक। आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है, हम ही नहीं जागे 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना। ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे, अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा। जी बेशक। सुभान अल्लाह। क्यों अल्लामा असलम साहब, मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना, जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले, सुबह में माँ मक्खन पराठे देती नाश्ते के लिए, मगर ये कुरान वाले लोग जब से घर छोड़ा है, खुदा की कसम मक्खन पराठे तो बड़ी बात है, अगर दाल में दाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, नमक बराबर हो जाए तो बड़ी बात होती थी। उन बच्चों को देखो कि जो हर खाने के अंदर ऐब निकाला करते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया है, अम्मी मुझे ये नहीं खाना है, माँ हर तरह के खाने पसंद के बनाती है, ऐसे की कोई अल्लामा नहीं बना करता है, बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। हाँ हम बात करने लगे हैं
हम घर के अंदर होते हैं, माँ उठा के दूध पिलाती है, जगह जगह के गिलास नींद में मुंह पे लगा देती है, तुझे दूध पीना होगा। रात को बिस्तर पे सोए 3 मरतबा उठ के माँ चेक करती है, कहीं मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खुल गया है, पैर तो नहीं खुल गए हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसों में कदम रखते हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होता, कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता, कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, पेट भरा है कि नहीं भरा है कोई कहने वाला नहीं होता। ये 1000 शऊबतें जब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुदा की कसम देखो तो सही, फिर कोई अल्लामा तैयब बनता है, कोई अल्लामा सरफराज बनता है, कोई अल्लामा नईम बनता है, कोई अल्लामा मुजफ्फर बनता है। ये कंडीशन जब होती है, खुदा की कसम बेटा आपका होता है, नाइब मदीने वाले मुस्तफा का बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, कई लोग ये भी कह देते अरे कोई काम ना था तो यही धंधा खोल लिया, रोटी चलती रहेगी। एक बात बताऊं, हमारी कौम बड़ी अजीब है जी। मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरा इदारा 25 साल से वालिद साहब चला रहे, कारी साहब गवाह हैं, 25 से 30 साल होने वाले, आज तक मैंने किसी जलसे में चंदा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं अगर आदमी मदरसा नहीं, चंदा सिर्फ ना करे और अगर हवाई जहाज भी ले लेना तो लोग कहते मेहनत का है। 5 रुपए का चंदा अगर उसने कर लिया और 5 बीघे जमीन खरीद ली, कह रहे आप तो मदरसे का रिया, खूब आ रहे आप तो। ये ख्यालात है हमारे, ये ख्यालात है। फिर कह रहे कौम का बेड़ा गर्क हो रहा। ओ भाई, बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बचाने कौन आएगा? तुम अपने कुरान वालों और कुरान से वफा न कर सके, फिर लाख कुरान खानी हो तुम्हारी कब्र पे कुछ होने वाला नहीं है। जाओ, अगर चाहते हो मरने के बाद कुरान फायदा दे तो जिंदगी में इज्जत करना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर के कुतुब है माशाअल्लाह, पूरा इलाका इन्हीं की झोली में। बेशक, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। हाँ, बड़ी काबिल शख्सियत है। अब मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बस इतना समझ लो ये बहुत बड़े आलिम है, ऐसे समझ लेंगे ना। हाँ, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तशरीफ ले आए, मैं बात मुकम्मल कर लूं तो सबको बुला दो है तवज्जो सारे लोगों की। फिर क्या कहते हैं, अरे अब क्या है, अब तो खूब आ रहा मदरसे का, और ये वो हराम खोर कहता है जो 10 रुपए नहीं देता है। सही बता रहा हूं मैं, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। मुझे गांव वालों ने नहीं, मौलाना तैयब ने बुलाया है, इसलिए डर नहीं है भाई। जो बात सच्ची और मेरा मिजाज है, सुना भी होगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी बेशक। तुम जीते जी कुरान की इज्जत नहीं कर सके। कोई कह रहा ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा ये फितरा खाने वाले, कोई कह रहा ये यतीम है, कोई कह रहा ये लावारिस है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये यतीम है ना ये लावारिस है, ये वो है जिनके काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिन्हें घमंड है ना अपनी दौलत पे जेब में रखे, इनकी कदर अल्लाह कयामत में दिखाएगा। बेशक बेशक। ये कौन लोग हैं, ये तो आखिरत में पता चलेगा। जी हम इज्जत कितनी देते हैं कुरान वालों को, इज्जत कितनी देते हैं? सही बता रहा हूं, उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं होगी जब तक अम्मा का 40वां नहीं आएगा। जी। अब्बा मर जाएगा तभी जोड़े आएंगे इनके लिए। जी। जिंदगी में हंसी खुशी नहीं दे सकते। सवाब की नियत से किसे देना, मदरसे में दिया। और जब बेटे की शादी होती है तो गांव का नाई हो, हलवाई हो, सफाई करने वाला जमादार हो, सबको कपड़े बनेंगे, लेकिन कुरान वालों को नहीं बनेंगे। जी बेशक। ये है हमारा कुरान से प्यार। पूछते जमादार का जोड़ा लायो, ये कंडीशन है हमारी। और मर गया ना अब्बा तो कह रहा रात मैंने अब्बा को जन्नत में देखा था। बेटा कह रहा सुबह ही आके, तो भाई तू भी गया होगा जन्नत में? फिर कहना मैं तो बाहर ही बाहर था। अगले दिन कह रहा रात अब्बा जन्नत में थे। नेकी कौन सी थी? कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे। मरने के बाद सारे ही चाहते हैं कि मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए। जी बेशक। कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे, ये नेकी याद है। भाई की सगे भाई की 3 बीघे हराम की जोत के गया है वो, ये गुनाह किसी को याद नहीं है। क्यों यार जबरदस्ती की जन्नतें बांट रहे हो? इतनी सस्ती जन्नत है? कोई हाथ में रखा हुआ निवाला है तो उठाया और खा लिया? जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जी बेशक। सुभान अल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। अगर कोई तुम्हें फ्री की बांट के गया तो उसका नंबर मुझे भी दो, मैं भी लूंगा फ्री की जन्नत। हमें भी चाहिए। कोई माई कलाल लिख के दे ना, मेरे भाई निकलो कुरान वालों की इज्जत किया करो। बेशक। किसकी इज्जत करनी है? कुरान वालों की। दावत होती है शादियों में, मैं बताऊं कैसी होती। पहली बात तो दावत करता ही नहीं, खाली हाफिज जी को बुला, मैं हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो। हाफिज जी आए, उन्होंने पढ़ा, चख लो यारो, कुछ तो चख लो। हाफिज जी गैरत वाली जमात से है, तुम चखने कहोगे तो खा के नहीं उठेगा, चख के ही उठ जाएगा। जी। वो तो चख के चला गया, फिर कुत्ते बिल्लों की तरफ खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, गधों की तरफ, यूं हाथ में लेके। और फरमाइशें आती है, सुनो भाई मेहमान वीआईपी हैं, मुंह फैलो खाना चाहिए, खड़े होके स्टैंडिंग में। तो क्यों तेरी बारात में गधे आ रहे, खड़े होके खाएंगे? स्टैंडिंग में चाहिए। और जब कुत्ते बिल्लों की तरह खाया गया तो बरकत खत्म। जी बेशक। कह रहे फातिहा सही नहीं पढ़ी इमाम साहब ने। मुझे भी लग रही थी, ऐसे ही हाथ फेर गए वो, बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अपने ऐबों का जिम्मेदार मौलवी को ठहराते। मच्छर ज्यादा हो जाए, अरे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा, मच्छरों के जिम्मेदार भी मौलवी। हाँ बारिश ना हो, एक तो कह रहा 16वीं सदी के मौलवी बख्शे गए तो सब बख्शे जाएंगे। अबे कहां पढ़ा, कहना एक भेड़िए ने ये बात कही थी। ऐसी ऐसी रिवायत माज़ अल्लाह निकाल के लाते। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बख्शे गए ना, सदी भी ना कही जा रही इससे, सदी कह रहा, सदी। ये बख्शे गए तो सारे ही बख्शे जाएंगे कि चल ठीक है, ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनकी दाढ़ी है, तू इसलिए छूट जाएगा, तेरी है ही नहीं। ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनका कुर्ता पजामा, तू इसलिए पकड़ा जाएगा, तू छूट जाएगा, तू पैंट पहन के घूम रहे। किस एतबार से मुवाजना करना चाहते हैं हम इन उलमा से? अपने कुरान का एहतराम करना सीखिए। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। आप कहेंगे नहीं हम तो हाफिज जी कहते हैं, हम जानते। कुछ जमींदार होते हैं ना जो ज्यादा चंदा दे देते हैं, इमाम साहब निकल गए तो यूं टांग पटांग रख के कहता, हाँ बैठो, आके बैठो बैठो। ये नीचे नहीं उतरती लंगड़े की, ये यूं ही रहती है, बैठो बैठो बैठो। तेरे दरवाजे पे जो आया ना तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप आया, बाप।
इमाम है तेरा, होगा जमींदार 100 बीघे का, तू होगी तेरे पास 1000 बीघे जमीन, लेकिन कसम खा के कहता हूं पूरी कायनात की दौलत उठा के ला, मैं वलासर जैसी छोटी आयत उठा के लाता हूं, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के वलासर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। है किस हवा में, है किस हवा में? वो जो चंदा दे दे ना, वो बड़ा घूर के देख रहा। जी कुर्सी नहीं दी मुझे, नहीं यहां बैठता, मैं वहां बैठता, लिमिट में रहे। नेकी करने के बाद एहसान जताना मत, दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा। आमीन, बोले आमीन। आमीन। सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी बंद करके डाल देते और पता ही नहीं चलता है। जी। तो दावत कुरान वालों की कब होती है? जब अम्मा का 40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो। बुला लो ना, बिरयानी कौन है ना, हाफिज जी को भेज दो। खराबी जागी, मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह दिया मेरा ये काम कर दे। बोले ना, वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए हो, तो नमाज जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी है भी पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गांव के एक एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया जाए। पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूं ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं? अब्बा कहता ना, उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? का उधर चटाई बिछा के खिला दे, उधर पाल का टुकड़ा बिछा के खिला दे। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? किसे वीआईपी कह रहा है? का तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख पे 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये वीआईपी लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूँ मयार वो सच्चा है जो तुमने बनाया है, या वो सच्चा है जो मेरे नबी ने बनाया है? हम ये कहते हैं कोट पैंट वाले इज्जत वाले हैं, और नबी से पूछ वीआईपी है कौन? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। तुमने वीआईपी वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश। मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दे सकते हो ना यार, गूंगे बहरे थोड़ी बैठे हो। अल्लाह अकबर, बेगैरती की भी हद या होती है। रसूल अल्लाह। नारा लगाने की तौफीक नहीं, जवाब तो दे सकते हो ना। जी। ऐसे सब मुंह देख रहे हैं कि यार ये हमारे गांव में आया कहां से, इसका एड्रेस निकालो। ऐसा लग रहा है वहाबियों में कोई बरेल भी खड़ा हो गया। शर्म करो यार, ऐसे ऐसे बड़े लोग आपकी बस्ती में रहते हैं, इतने बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पे, मगर मैं जानता हूँ जहाँ इल्म ज्यादा होता है वहाँ कदर कम करते हैं लोग। यही सोचते हैं ना, पोता अपना भतीजा अपना। किसी हाफिज की कदर इसलिए मत करना मेरा भतीजा, ये सोच के करना इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह।
तो करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की दावत। इंशाअल्लाह। पहले खिलाएंगे इन्हें। पहला ऐलान ये होना चाहिए कि सारे मेहमान बाद में खाएंगे, हुजूर के मेहमान पहले खाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। फिर खाना कम पड़ जाए तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ना, लेकिन ये ध्यान रखियो कहीं 250 ग्राम ही मत पकवा लिए। हिसाब से पूरा पकवाना, फिर कम नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे। मैं समझता हूँ शायद कोई दिल ऐसा होगा जो धड़क धड़क के ये ना कहता हो काश इस लाइन में एक मेरा बेटा भी बैठा होता। बेशक। हर शख्स चाहता होगा काश एक मेरा भी हाफिज कुरान होता। बेशक। बड़ा आदमी और कामयाब वो नहीं है जो प्लॉट छोड़ के मरा, बिल्डिंगें छोड़ के मरा, बड़ी जायदाद छोड़ के मरा। सबसे बड़ा आदमी वो है जो अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन छोड़ के गया है? कुरान वाला जो अपने पीछे छोड़ के गया, वो सबसे बड़ा है। बेशक। उसने आखिरत की छांव का इंतजाम कर लिया है। और आपके बेटे अगर ना पढ़ सके ना, तो फिर उन कुरान वालों पे वक्त लगाइए, अपना पैसा लगाइए इन पे। फिर इंशाअल्लाह जब ये जन्नत में जा रहे होंगे ना, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ लेके जन्नत में जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो थोड़ा सा ना हम बेगैरत इस वजह से भी हो गए हैं, हम नहीं पढ़े मिंबर पे बैठ के मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो कह रहे अरे भाई हमें देख के तो जहन्नम भी कांपेगी। हिसाब लगा रहा, भट्टी नहीं है, जहन्नम है वो। हाँ, मर के देख, जब फुलसरात पार करने की बारी आएगी तो पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि उसे आना है। जी। धोखे में ना रहना, आखिरत मजाक नहीं है। सूरज सवा नेज़े पे होगा। जी। आज पीठ है उसकी, कल मुंह होगा इधर। गर्मी इतनी होगी खोपड़ियां हांडी की तरह खोल रही होंगी। कयामत का दिन कितने दिन का हो, कितने बरस का होगा? 50। मिंबर वाले ना बोले, मैं जरा नीचे वालों से बात कर लूं, आप बड़े लोग हैं। कितने दिन का होगा? या अल्लाह जो बोल गए 50 साल का नहीं, 50,000 साल। जो जिन्होंने सही बताया है या बताने की कोशिश की, अल्लाह हुजूर के सदके सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। क्या 1000 बरस का? 50,000 बरस। क्या सबके लिए इतनी बड़ा लगेगा? फरमाया गया नहीं, वो अपने अमल के हिसाब से। जो लोग नेक जन्नती होंगे उनके लिए फर्ज नमाज के बराबर वक्त लगेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही अमल के हिसाब से वक्त लगेगा। जो बदकार गुनाहगार होंगे उनके लिए 50,000 साल का अरसा लगेगा। और फिर फरमाया गया कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, किसी का नाक तक, कोई गोते खा रहा होगा अपने पसीने में। जी बेशक। गुनाह के एतबार से पसीना होगा। वहां कोई साया, बोले जोर है, बोले जोर से, साया नहीं होगा। सारी उम्मतें जमा होंगी, अव्वलीन भी होंगे, आखरीन भी होंगे, सारे खड़े होंगे, सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मैदान महशर में चले जाओ। हुक्म क्या हुक्म है? जितने कुरान वाले हैं उन्हें इकट्ठा करके लाया जाए। सुभान अल्लाह। छोटी महफिल नहीं होगी। यहाँ खुशालपुर और गिरदो नवाब के लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितने लोग हैं। वहां तो हजरत आदम से लेकर के हुजूर की उम्मत के आखिरी फर्द तक सारी जमा होंगी। रब फरमाएगा जाओ हाफिजों को ढूंढ के कुरान वालों को लाओ। वो कहेंगे अल्लाह इतनी बड़ी भीड़ में पहचाने कैसे? बिल्ला है? कहा नहीं। कोई स्टार? कहा नहीं। कोई लिखा है कुछ? कहा नहीं। तो फिर पहचानेंगे कैसे? हुक्म होगा मुंह सूंघ के देखना। जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। फरिश्ते आके मुंह सूंघेंगे, फिर मुश्क की खुशबू वालों को लेके जाएंगे। अल्लाह की शाय निशान उसकी कुर्सी होगी, उस कुर्सी के आगे खड़ा करेंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों इसे मेरे आगे खड़ा क्यों किया? कहा फिर कहा इन्हें मेरे अर्श का साया अता करो। सुभान अल्लाह। इन्हें मेरे अर्श का साया अता करो। वो कहेंगे मालिक इस अजर की वजह?
रब फरमाएगा सुनो, जब तुम कुरान के लिए गलियों में फिरते थे लोग तुम्हें ज़कात खोर कहते थे, तुम सब्र करते थे, मेरी रहमतें देख रही थी। जब कोई तुम्हें चंदा खोर कह के जलील करता था तब भी मैं देख रहा था। जब तुम्हें हकीर समझ के पसे पुश्त डाला जा रहा था मैं तब भी देख रहा था। जब तुम्हें मुल्ला कह के कोई हकीर बताना चाहता था तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम्हें हाफिज जी कह के जलील करने की कोशिश की जाती थी तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। मुझे 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 इल्म है हर उस बात का जो तुम्हारे साथ हुआ कि जो तुमने किया कि जब तुम घर से बेवतन हो के कुरान के लिए आए थे, तुम्हारे बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा था बेटे आमदनी कम है इसी पे गुजारा कर लो। तुमने बाप की इनकम को देखते हुए उसी 200 रुपए को जेब में रखा, अपनी कुल कमाई समझ के इदारा लेकर के आ गए थे। तुम असर के बाद घूमने निकले थे, अमीरों के बच्चे मनचा की चीजें खरीद रहे थे, लेकिन तुम बाप की गुर्बत की वजह से बगल में हाथ दबाए कोई चीज न खरीद सके थे। तुमने अपने नफ्स का गला घोट दिया था। अमीरों के बच्चे मनचा के ऐश करते रखे और तुम अपनी हसरतों का गला घोटते रखे। आओ मेरे अर्श के नीचे आ जाओ। आज जमाने को बताना चाहता हूँ, आज दुनिया की सारी दौलतें हेच हैं, सबसे ज्यादा इज्जत आज कुरान वालों के हिस्से में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की इज्जत करें, इनकी कदर करें। मरना किस किस को जरा हाथ उठा के बता दे जल्दी से। हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उनकी मुलाकात मलकुल मौत से जल्दी करा दे। मुलाकात की बात की, मौत नहीं मांगी है, डरना मत। और मौत अपने वक्त पे आनी है, हम क्यों मौत की दुआ दें? मुलाकात हो सकती है भाई, तवज्जो है ना, मरना है ना सबको जी। बोले कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रें कितनी ऊंची होती हैं? इतनी तो होती होंगी ना तुम्हारे, नीची होती। हाँ माशाल्लाह समझ के पट बोल रहे हैं, नीची होती ना कब्रें। कुछ कब्रें नई भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ सलामत भी होंगी, कुछ बैठी हुई भी होंगी। कुछ में तख्ते नजर आते हैं, कुछ में हड्डियां दिखती हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आते हैं, कुछ पे मिट्टी भी नहीं होती, कुछ पे गुलाब पड़ा होता है। क्या सीखा? एक दिन ये ठिकाना हमारा बनेगा, बेशक। गारंटी नहीं है। हमारे पास 50 बीघे तो हमसे पहले वालों के पास वही 100 थी। 2 भाइयों में 50-50 बट गई है जी। उनसे पहले 400 थी, क्योंकि वो भी 2 में 200 बटी थी। ये ऊपर से नीचे कम होती आ रही है। हमसे बड़े बड़े जमींदार लेटे वहां पे, लेकिन बताओ किसकी कब्रों पे उसकी नस्लें फूल लेके खड़ी हैं। अब तो जनाब 6 महीने नहीं गुजरते अब्बा की कब्र का निशान भूल जाता बेटा जी। कह रहा मां तैयब तुम तो थे मट्टी में, ढाई तो रखे थे अब्बा ना। अब कब्रिस्तान ऐसे घुमा दिया गया। हाँ मुफ्ती साहब ऐसे पूछ रहा, अब्बा तो है ही रखे थे। तो वो जो चचा साथ में होते कहते हैं पगले उधर कोने में थे। ये आज की कंडीशन है। अगर आज इतने बिजी हैं कल कितने होंगे? आज 6 महीने में भूल रहे, कल के आने वाले बच्चे 3 महीने में भूल जाएंगे। बेशक। तो हमने इनके लिए हराम हलाल सारा ही कमाया, फिक्र ही नहीं की, ज़कात नहीं दी, उस्र नहीं दिया, फितरा टाइम पैदा नहीं किया। ना लल्ला का जोड़ा कम हो जाएगा। पहना लल्ला को जोड़ा, जिस दिन आखिरी हिचकी लेगा ना तो ये लल्ला कपड़े नहीं छुएगा तेरे ऐसे। देखे मरने वाले बेटे अब्बा के कपड़े उतर, नहीं डर लग रहा है फूफा तुम ही उतारो। सगी औलाद तुम्हारा कफन छूने नहीं आएगी। इनके लिए हराम हलाल इकट्ठा किया हमने। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं अक्सर कहता हूं मर जाओगे ना, घर की चारपाई में कोई तुम्हें कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। वही चारपाई आएगी मस्जिद वाली जिसमें कई हजार जा चुके हैं कब्रिस्तान तक। औलाद 1000-1200 रुपए खर्च करके नई चादर नहीं लाएगी, वही सूरह यासीन वाली चादर मस्जिद से लाई जाती है जो रखे रखे गल गई है। लेकिन बेटे कहते हैं 4 कदम का तो सफर है अब्बा, क्या 1200 रुपए खराब करो, ले और कमा। कह रहे 1200 रुपए में क्या खराब करना, वही वाली दे दो। ये औलाद है, इसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, इसके लिए कुरान से मुंह मोड़ा। तुमसे किसी आलिम ने कहा ज़कात दे दो, हाँ तुम्हें कोई कामना है, मुझ पे ही दिख रहे पैसे,
ये सोच रहा है ज़कात का पैसा ना दे के कपड़े ही बना लूंगा, अब की ईद को बना ले भाई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। वो किसी से चंदा मांग लो ना, अल्लाह माफ करे। मैंने देखा है हजरत, मदरसे वाले कभी जाते हैं ना किसी दुकान वाले पे, तो दुकान वाला कभी यूं घूम जाएगा, वो कह रहा है भाई साहब जरा सुने ना, हाँ हाँ रुको रुको, हल्दी वाले से निपट के धनिये वाले पे चला जाएगा। मतलब इसकी नजर में 5 रुपए के धनिये वाले की औकात ज्यादा है और कुरान वाले की औकात नहीं। जी समझो इन बातों को, ये कंडीशन है हमारी। 10-10 मरतबा फोन करवाते मदरसे वालों से। वहां तैयब कहते होंगे वल्लाह बिल्लाह तल्ला मिल जाएंगे। ऐसे जलील न करना कुरान वालों को, तुम्हें पता है ये रब के कुरान वाले लोग हैं। कसम खा के कहता हूं अगर ये खत्म हो गए ना तो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी, सरों पे टोपियां दिखाई नहीं देंगी। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ये कुरान वालों की देन है, चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ये कुरान वालों की बरकत है, कानों में अजान पड़ी जा रही है ये भी कुरान वालों का सदका है, आज जो नमाज जनाजा हो रही है कुरान वालों का सदका है। अगर ये चले गए जनाजे पड़े रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा। आज ये कदर कर लो खुदा की कसम, जब तक ये है अजानें भी होती रहेंगी, नमाज जनाजा भी होती रहेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। महक मुंह में ले लूं, महक में मुंह डाल दूं। जिंदाबाद आला हजरत आला, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ कोशिश करें, मरना सभी को है, मरना सभी को है। क्यों कभी अल्लाह तुम्हारा इंतखाब कर रहा है ना कि भाई जाओ भूरा के पास जाओ, जाके सवाल कर, वो मेरा बंदा है, खाली नहीं लौटाए। याद रखे जो देते हैं ना मदरसे में, जेब उनकी होती है, हुक्म मदीने वाले का होता है। बेशक सुभान अल्लाह, हुक्म किसका होता है? मदीने वाले, मदीने वाले।